हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों पर 2025 में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही इस साल कौन से ग्रह आपको फायदा पहुंचाएंगे, कौन सा ग्रह बड़ा नुकसान कर सकता है। आइए सबसे पहले राशि अनुसार शुरुआत करते हैं पंडित जी मेष राशि के साथ। आशा ऐसा है, जब भी अब देखो ये 2025 तो हमारा सनातनी नववर्ष तो है नहीं जी, लेकिन ये चूंकि पूरे विश्व का नववर्ष है इसलिए हमें मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। हम भी इसको नववर्ष मान सकते हैं क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम को अगर हम मानते हैं कि पूरी वसुधा जो है हमारा कुटुंब है, पूरे वसुधा पर रहने वाले, पूरे पृथ्वी पर रहने वाले हमारे परिवार के हैं, तो पूरे संसार में जो मान्यता है उसे हम क्यों नहीं मानेंगे, हम भी मानेंगे। लेकिन हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है वो विक्रम संवत से शुरू होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। जी। लेकिन आज यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, आज इस साल के नए साल के महत्व को महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में हर आदमी के मन में एक जिज्ञासा होती है कि यार 2024 में तो बहुत तकलीफें रही, 2024 में सफलता नहीं मिली, बड़ा स्ट्रगल रहा, ये आने वाला साल कैसा होगा। ऐसा ही शायद कोई व्यक्ति होगा जो अपने नए साल को जानने का जिज्ञासु न हो। सबके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि ये आने वाला साल मेरे लिए कैसा रहेगा। तो मैंने सोचा कि 2025 शुरू होने के पहले ही आज 31 दिसंबर को ही बताऊं कि आपका आने वाला नया साल कैसा रहेगा, और अगर कुछ ऊपर नीचे है तो उसमें क्या आप ऐसा कर लें कि आपका जीवन मंगलमय बन जाए। आज हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित है जी। तो साल की शुरुआत से 14 मई तक, देखिए मेष राशि के जातकों को बता रहा हूं, साल के शुरुआत से 14 मई तक बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर शुभकारी है। नौकरी कारोबार में सफलता, भाग्य में वृद्धि, धन लाभ, परिवार में सुख शांति, पढ़ाई में सफलता और कुटुंब की वृद्धि। 14 मई के बाद बृहस्पति आपके राशि से तृतीय भाव माने मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस समय भी शुभ फल ही देंगे, और शुभ फल इसलिए देंगे कि तृतीय का बृहस्पति भाग्य भाव में धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। भाग्य आपका साथ देगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2025 में आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा में आप अपीयर हो रहे हैं और चाहे प्राइवेट सेक्टर में। आमदनी में बढ़त होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, संपत्ति और गाड़ी का सुख इस साल आप पर शनि की पूरी कृपा के साथ रहेगी। शनि की 7.5 शुरू होगी आपकी। ये 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 शुरू होगी। 29 मार्च तक शनि आपके 11वें भाव में रहेगा, और 29 मार्च के बाद शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। शनि की 7.5 शुरू होने के कारण थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शनि आपके राशि में आते ही नीच राशि का हो जाता है। इसलिए 18 मई तक राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 11वें भाव में गोचर करेंगे, और केतु भी पहले 6ठे भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद 5वें भाव में आ जाएंगे। तो राहु केतु 2025 में कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं। जैसे अपनों से कलेश हो सकता है, बेवजह का क्रोध बढ़ सकता है, प्यार में धोखा मिल सकता है, भरोसा टूट सकता है। ये राहु केतु के कारण संतान को कष्ट मिल सकता है। मंगल का आपके 4थे भाव में भ्रमण करना ये भी शुभकारी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या चाहिए। मेरे कहने से आप मानिए पूरे साल हर शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ करिए, और हर दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के पैरों को मजबूती से पकड़ लीजिए, पूरा साल आपका मंगलमय होगा, दावे के साथ कह रहा हूं।
पूरा साल मंगलमय होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी और परेशान नहीं कर सकती। विपत्ति चाहे जितनी बड़ी आएगी वो संपत्ति लेकर आएगी, कभी दुखदाई नहीं होगी। बस हनुमान जी को आप मजबूती से पकड़ लीजिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल के अधिष्ठात्री देवता हनुमान जी हैं। इसलिए आप हनुमान जी को मजबूती से पकड़ लीजिए और हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस में जो है उसको करिए और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपकी जय जयकार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नए साल पर तो हम सभी एक बहुत खूबसूरत शुरुआत चाहते हैं। सुबह की शुरुआत होती है, पूजा पाठ होता है, मंदिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का, ईश्वर का, सबका। लेकिन आज क्योंकि 31 दिसंबर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ साल का समापन किस तरीके से किया जाना चाहिए। और ये इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि अब ये कल्चर है, युवा खासकर वो जो 12 बजे का वक्त होता है वो एक दूसरे को विश करने में, पार्टीज में, इसमें गुजार देते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे आज के दिन कैसे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि आज पूरे उत्सव के साथ इस वर्ष को विदा करना चाहिए, पूरे उत्साह के साथ इस वर्ष को विदा करना चाहिए। जो भी आपसे बन सकता है वो मांगलिक कार्य करना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप समझ लो, ऐसा हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम जीव जंतु में भी भगवान का वास मानता है और ये मानता है कि सब में प्रभु हैं और इस दृष्टि से लोगों के साथ व्यवहार करता है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल है और उसी व्यक्ति का जीवन जीना सफल है। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे मानवता के लिए आप नई मिसाल खड़ी करें साल के आखिरी दिन, और दूसरों के लिए आप उपयोगी बन जाएं, दूसरों के लिए आप उपयोगी बन जाएं। अगर आज आप उपयोगी रहेंगे तो कल आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात वृषभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को साल 2025 में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा? कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे? आइए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, साल की शुरुआत में बृहस्पति आपकी राशि में ही होंगे, जिससे शुभ अशुभ दोनों फल मिलेगा। आर्थिक फैसलों में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, निवेश से आपको बचना चाहिए। लेकिन 14 मई से जब बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे शुभ फल मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा, काम में सफलता मिलेगी, शादी का योग बनेगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, संपत्ति का सुख मिलेगा। और 29 मार्च 2025 से शनि का आपके 11वें भाव में गोचर शुभता लाएगा। तिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। भाग्य का साथ मिलेगा, कारोबार में मुनाफा होगा, नौकरी बदलने का योग होगा, निवेश से लाभ होगा, विदेश में संपत्ति, सुख, रुका धन मिलेगा। इस समय पर आपको अवैध तरीके से भी धन प्राप्ति के बहुत साधन मुहैया होंगे, लेकिन बहुत सावधान रहिएगा। अगर इस अवैध साधन को आपने अपनाया तो फिर आगे यही शनि आपका हिसाब कर देंगे, क्योंकि आपको बहुत ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप अवैध तरीके से ढेर सारे धन संपत्ति को प्राप्त कर सकें। तो मेरा अगर सुझाव मानिएगा तो ऐसे अवसरों को लात मार दीजिएगा और मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी के ही धन को प्राप्त कीजिएगा, जिससे भविष्य अच्छा रहे। संतान को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। मई 2025 से समय संघर्षपूर्ण हो सकता है। आर्थिक नुकसान, गलत डिसीजन, परिवार में कलेश, लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। 18 मई 2025 में जब राहु का आपके 10वें भाव में गोचर होगा तो ये शुभकारी रहेगा, और केतु का 5वें भाव में गोचर अशुभ होगा। कर्ज, खर्चे, परिवार की तरफ से परेशानी, धोखा मिल सकता है। 2025 में मंगल का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी पूजा उपासना अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ अगर आप पुरुष हैं
तो उस कवच का पाठ आपको नित्य सुबह शाम करना चाहिए। अगर शाम को नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह इसका पाठ करके ही आपको घर से निकलना चाहिए। पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। और अगर आप महिला हैं और कामकाजी महिला नहीं हैं, घर में रहती हैं, तो आपको अपने पारिवारिक उन्नति उत्थान के लिए श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिर्फ आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा यही नहीं बल्कि उपाय भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं आपकी राशि अनुसार। और इसलिए अब बात मिथुन राशि की भी जातकों की कर लेते हैं। साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियां लेकर आ रहा है, कौन सा ग्रह आपको फायदा पहुंचा सकता है, और अगर परेशानियां हैं तो उनसे डील करने का उपाय क्या है, आइए ये जानते हैं। देखिए, साल की शुरुआत में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत में शनि का 9वें भाव में गोचर आपके लिए शुभकारी है। बड़े बदलाव, सुखी वैवाहिक जीवन, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, कारोबार में तरक्की होगी, संतान का सुख मिलेगा, आर्थिक तरक्की होगी, लेकिन विरोधी बढ़ेंगे। 29 मार्च को शनि का गोचर जब बदलेगा तो मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में शनि गोचर करेगा। तो नौकरी पेशा के लिए तो शुभकारी है भाई। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बड़ा पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। साल की शुरुआत में गुरु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो बहुत शुभ नहीं होगा, लेकिन शुभ कार्यों पर खर्चा होगा। लेकिन 14 मई 2025 से बृहस्पति आपके जब लग्न में गोचर करेंगे और शुभ परिणाम देंगे तो शादी का भी योग बनेगा, पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी, सेहत का भी साथ मिलेगा और नए कार्य की शुरुआत भी होगी। 29 मई 2025 को राहु मिथुन राशि के 9वें भाव में गोचर करेगा। राहु के गोचर में उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश यात्रा, लेकिन पिता और अपनी सेहत को आपको संभालना होगा। 29 मई 2025 को केतु आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। इससे क्या होगा? साहस बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, सेहत का साथ भी होगा। 2025 में मंगल का अप डाउन आपके लिए शुभ साबित नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी मिथुन राशि है और आप पुरुष हैं और सक्षम हैं तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर आप महिला हैं तो आपको भगवान कृष्ण का, भगवान राम का कुछ न कुछ पूजा उपासना का क्रम बना लेना चाहिए। अगर आप भगवान राम या कृष्ण से जुड़ जाएं तो आपका निश्चित रूप से ये जीवन और अगला जीवन भी सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कर्क राशि के जातक तो साल 2025 में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा, कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा और ग्रहों के अनुसार ही कौन से उपाय आपके काम बनाएंगे, चलिए अब आपके लिए ये जानते हैं। देखिए, अब हम कर्क राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत से लेकर मई 2025 तक बृहस्पति कर्क राशि वालों के एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो शुभ परिणाम मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, आमदनी में बढ़त होगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, कारोबार में मुनाफा होगा, सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन मई के बाद बृहस्पति के कारण जब गोचर बदलेगा तो यात्रा से कष्ट होगा, दोस्तों से मतभेद होगा, अपयश मिलेगा, संतान को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। और वहीं 29 मार्च तक शनि के कारण आपको थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि ये शनि की ढैया तो है ना 29 मार्च तक, और ये उतरती हुई ढैया बड़ी पीड़ा कारक होती है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि 29 मार्च 2025 तक आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। कुछ दिक्कतें हो भी सकती हैं। इसके लिए आपको रोज ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। और 29 मार्च से शनि जब आपके 9वें भाव में गोचर करेगा तो ये गोचर आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। इस समय आपको शनि की ढैया से भी मुक्ति मिल जाएगी, शादी का योग बनेगा, मान सम्मान में बढ़त होगी, संपत्ति और गाड़ी खरीदने का भी योग बनेगा। लेकिन 2025 में राहु केतु का गोचर आपके लिए किसी भी तरह से शुभ नहीं है। मई 2025 से राहु आपके
8वें और केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इन दोनों ग्रहों का गोचर अशुभ हो सकता है। खर्च संभालिएगा, बचत करने में दिक्कत आएगी, निवेश से नुकसान होगा, लालच से बचिएगा, रिश्तों में उतार चढ़ाव और ग्रहों की दशा के कारण साल का आखिरी महीना मुश्किलों से भरा हो सकता है। मंगल भी आपको इस साल अशुभ फल देगा। इसके लिए देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि साल में जब भी हो सके आपको किसी शिवालय में जाकर रुद्राभिषेक कराना चाहिए, शिव मंदिर में दूध और चीनी दान करना चाहिए और हर समय जब भी घर पर आपको सुविधा हो अन्य देवी देवताओं के साथ ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री सांब सदाशिव, इन मंत्रों का यथासंभव आपको जप कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस साल सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह बड़ा फायदा भी आपका करवा सकते हैं और कैसे, जानते हैं। कहते हैं ये कि साल 2025 की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। मध्य थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। कारोबार और नौकरी में लाभ, नई नौकरी का योग, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता। 14 मई 2025 से बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। ये भी सर्वतोभद्र भाव है, शुभ समय होगा। आमदनी और बचत बढ़ेगी, शादी का योग बनेगा, निवेश से लाभ होगा। लेकिन मार्च 2025 से शनि सिंह राशि वालों के 8वें भाव में गोचर करेंगे। आप शनि की ढैया में फंस जाएंगे। इसलिए वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है, पत्नी की सेहत खराब हो सकती है, कारोबार में रुकावट आ सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, लापरवाही से नुकसान हो सकता है। और 17 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु सिंह राशि वालों को 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो मिला जुला रहेगा। निवेश में सावधान रहना होगा। 2025 में केतु आपके पहले भाव में, राहु 7वें भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके लिए अशुभ होगा। केतु से धन लाभ, संतान सुख मिलेगा, लेकिन रिश्तों और सेहत को लेकर कष्ट हो सकता है। तो साल की शुरुआत और साल के अंत में ही मंगल आपको शुभ फल देगा। बाकी समय में मंगल अनिष्टकारी साबित हो सकता है। आपको बस एक उपाय करना है, श्रद्धा के साथ प्रतिज्ञा करिए कि हर दिन सूर्योदय के समय उठूंगा और एकदम आलस्य का त्याग करके सूर्योदय के समय उठ करके अपनी नित्य क्रिया को करके सूर्य को अर्घ दीजिए और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर, न पूजा स्थान में बैठिए, कहीं बैठ जाइए, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए और अपना खान पान शुद्ध रखिए। किसी प्रकार का तामसी भोजन का सेवन बंद करिए। निश्चित रूप से पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साल की शुरुआत में गुरु आपके 9वें भाव में माने भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। 14 मई 2025 से गुरु 10वें भाव में गोचर करेंगे। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। इन तीनों समय में गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए शुभ होगा। काम बनेगा, धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, नई नौकरी, संतान सुख, विदेश यात्रा, विद्यार्थियों को लाभ भी मिलेगा। 29 मई 2025 से राहु आपके 6ठे भाव में, केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु का ये गोचर भी आपके लिए शुभकारी होगा। विरोधियों पर सफलता, विदेश से लाभ, मांगलिक कार्य, शादी हो सकती है, लेकिन खर्च बढ़ने का प्रबल योग है और उल जलूल खर्चे बढ़ सकते हैं। 6 जून से 13 सितंबर तक मंगल से आपको सावधान रहना होगा, सेहत संभालनी होगी, कार्यों में रुकावट आएगी और वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बन सकती है। देखिए, आपको करना यह है कि आपकी कन्या राशि है, आपको सदैव भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और जब भी संभव हो तो आपको अपने घर में भगवान गणेश की पूजा को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उत्सव का मतलब
कि आप अपने इष्ट मित्र और रिश्तेदारों को बुला करके किसी महीने में गणेश चतुर्थी के दिन एक मिट्टी की गणेश प्रतिमा ला करके, इतनी बड़ी 1 फीट की, और उसका विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। 1000 लड्डू और 1000 दूर्वा समर्पित करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और पूरा वर्ष आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वालों को साल 2025 में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह आपकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह आपका काम भी बिगाड़ सकते हैं आपके लिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 14 मई 2025 से गुरु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक गुरु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। अतिचारी होंगे और शुभ साबित होंगे। प्रयास सफल होंगे। नौकरी में ट्रांसफर, मान सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस से लाभ, मजबूत आर्थिक स्थिति, सेहत का साथ। लेकिन मार्च 2025 से शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे और ये रोग शत्रु का स्थान है। यहां आपको निराशा मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां, प्यार में असफलता, धोखा, रिश्तों में कड़वाहट, कलेश, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। समय की बर्बादी हो सकती है। 29 मई 2025 से राहु आपके 5वें भाव और केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। राहु केतु का गोचर भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। संतान से कष्ट, आमदनी में कमी, पार्टनरशिप से नुकसान, घर में कलेश, निवेश में जोखिम की संभावना है। मंगल के कारण आपको पूरे साल कभी शुभ तो कभी अशुभ फल मिलेंगे। लेकिन आप विश्वास करिए, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवती दुर्गा का आश्रय ले लीजिए और भगवती दुर्गा की जो भी उपासना आपसे बन सके उसे कल यानी 1 जनवरी से नियम बना लीजिए करने का। चाहे दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुबह शाम कर लीजिए अगर समय कम है आपके पास, और समय है तो कवच का पाठ करिए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अगर और समय है तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ कर लीजिए। अगर खूब समय है तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। भगवती की आराधना से आपके सारे दुर्योग समाप्त होंगे और सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए वृश्चिक राशि के भी जातकों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि है वृश्चिक, तो जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालने वाला है, कौन सा ग्रह आपके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है, तमाम जानकारियां उपायों के साथ जान लीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे। 14 मई 2025 से गुरु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। जब मई 2025 से गुरु आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे तो सावधान रहना होगा। परिवार में अशांति, पैसे का नुकसान, संतान सुख में बाधा। मार्च 2025 से पहले शनि वृश्चिक राशि वालों के 4थे भाव में गोचर करेंगे। शनि मार्च 2025 तक आपको अशुभ फल देंगे। संपत्ति विवाद, अपनों से वियोग, माता पिता की खराब सेहत, मान सम्मान की कमी। इसके बाद पूरे साल 5वें भाव में रहेंगे जहां आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन एक खुशखबरी आपको देना है, वो ये कि 29 मार्च 2025 को आप शनि की ढैया से बाहर निकल जाएंगे। काफ़ी राहत आपको महसूस होगी। संपत्ति और गाड़ी का सुख भी मिलेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी, पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी। मई 2025 से राहु 4थे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं और ये कष्ट हो सकता है आपके माता पिता को हो। तो कार्य क्षेत्र में मनमुटाव, घर में कलेश, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। मंगल से आपको संभल कर रहना होगा। शुभ ग्रहों ने जो भी दिया है मंगल उसका नाश कर सकता है। इसलिए ओम अंग अंगारकाय नमः
इस मंत्र का आपको 10 माला जप साल के शुरुआत में 50 दिनों तक करना चाहिए और 50 दिनों तक हो सके तो आपको बैल को या गाय के बछड़े को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नया साल हम सभी के लिए कैसा रहने वाला है हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन अगर हितकारी नहीं है तो फिर धैर्य नहीं खोना है, और अगर आपको इसमें फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, शुभ मंगलकारी साबित होने वाला है, तो भी अति उत्साहित नहीं होना है। वो बैलेंस लाइफ का कैसे बना के रखना है, आपकी समस्याओं का उपाय आपको किस प्रकार मिल सकता है, ये सब बता रहे हैं आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो कैसे बनेंगे 2025 में आपके सभी काम, और कहां आपको रहना है सावधान, देखिए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2025 की शुरुआत में गुरु धनु राशि के जातकों के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई से गुरु धनु राशि वालों के 7वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, माने मिथुन राशि में चले जाएंगे। मई 2025 तक आपका समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। करियर में रुकावट, विरोधी सक्रिय षड्यंत्र, कारोबार में नुकसान, शादी में कलेश। मई 2025 तक कारोबार में घाटा, जीवन साथी से मतभेद, पैसों के लेन देन में नुकसान। मार्च 2025 को शनि 29 मार्च 2025 को शनि जब धनु राशि वालों के चौथे भाव में गोचर करेंगे तो इस समय परिवार से दूरी, संपत्ति कष्ट, अपनों से मतभेद हो सकता है। लेकिन एक जो बहुत अच्छा बन रहा है योग, वो ये कि विदेश यात्रा का योग बन सकता है। मई 2025 से राहु धनु राशि के चौथे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिए। इस साल मंगल के गोचर से सावधान रहें। कानूनी मामले, कारोबार में बाधा, साझेदारों से तकलीफ, अपनों से मतभेद के योग बना सकते हैं। बस आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आपको हर बृहस्पतिवार किसी धर्म स्थान में जाकर के कुछ दान पुण्य करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को 1 दर्जन केला आपको दान करना चाहिए। अगर आप हर बृहस्पतिवार को केला दान करते रहेंगे तो आप विश्वास करिए पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बिना वक्त गवाएं बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों को साल 2025 में किन ग्रहों से शुभ फल प्राप्त होगा, कौन से ग्रह आपको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे या कौन से ग्रह नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान लीजिए विस्तार से। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत में गुरु मकर राशि के 5वें भाव में गोचर करेगा। 14 मई 2025 से गुरु आपके छठे भाव में गोचर करेगा। अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक गुरु आपके 7वें भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर से गुरु फिर से छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु का 5वें भाव में गोचर आपके लिए शुभ होगा, आमदनी बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन सुखी होगा, संतान सुख मिलेगा, शादी का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, छात्रों को सफलता मिलेगी, रुके काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। जब गुरु आपके छठे भाव में आएंगे तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कष्ट, काम रुकेंगे, कलेश, आर्थिक नुकसान। साल 2025 की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में शनिदेव रहेंगे जो शुभ साबित होंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग पूरा 2024 संघर्षों में ही बिताए हैं, क्योंकि ये शनि की 7.5 जो उतरती हुई है इसने आपको दिन में ही तारे दिखा दिए। अब आप चिंता मत करिए, 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर से ये संकट खत्म होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 29 मार्च 2025 से आपका जीवन बदलेगा और सकारात्मक परिवर्तन होगा। परिवार में सुख शांति, आर्थिक लाभ और सेहत में सुधार भी होगा। सरकार से भी लाभ मिलेगा। मार्च 2025 से शनि
जब मकर राशि वालों के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, माने आपके राशि से 7.5 खत्म, उस समय शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य साथ देगा। मई 2025 से राहु आपके दूसरे भाव में, केतु 8वें भाव में रहेंगे, जो शुभ नहीं होगा। घर में कलेश, दुर्घटना या चोट की संभावना रहेगी। आपको इस समय अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। आर्थिक नुकसान, मंगल का गोचर आपके लिए मिला जुला साबित होगा। आपको चाहिए कि अगर आपकी मकर राशि है तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को कुछ खाने की वस्तु सम्मानपूर्वक जरूर दें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों के लिए क्या 2025 मंगल ही मंगल लेकर आ रहा है? आपके कैसे बनेंगे बिगड़े हुए काम? आपके लिए कौन से हैं शुभ उपाय? सब कुछ जानिए पंडित जी से। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत में गुरु आपके राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये समय शुभ है। सफलता, आमदनी में वृद्धि, फैसला लेने में आसानी, सुखी वैवाहिक जीवन, परिवार में कोई नया सदस्य आएगा, अच्छी सेहत रहेगी। 14 मई 2025 से गुरु आपके 5वें भाव में चले जाएंगे। 17 अक्टूबर में गुरु 6ठे भाव में रहेंगे थोड़े दिनों के लिए। साल 2025 की शुरुआत में शनि आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, जो शुभ फल देंगे। विदेश से लाभ, करियर में तरक्की और आमदनी में बढ़त। मार्च 2025 में शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, माने मीन राशि में। ये गोचर भी आपके लिए शुभकारी होगा। इस समय आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। मई में राहु आपके पहले भाव और केतु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा, जो अशुभ हो सकता है। वाणी में कड़वाहट आ सकती है। अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक संभल कर रहें। निवेश से बचें। पार्टनर से विवाद होने की संभावना। साल की शुरुआत में मंगल शुभ फल देगा, लेकिन बाद के महीनों में आपको मंगल से सावधान रहना होगा। देखिए, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए और ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। और हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जा कर के दर्शन पूजन करना चाहिए। अगर कोई विशेष लक्ष्य है इस साल आपका, तो 250 ग्राम पीला सिंदूर और 250 ग्राम चमेली का तेल श्रद्धापूर्वक ले जा करके किसी हनुमान मंदिर के पुजारी को देना चाहिए और उन्हें चोला चढ़वाने के लिए आग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कोई अगर विशिष्ट मनोकामना है तो हनुमान जी की कृपा से पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? आइए अब ये जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल की शुरुआत में आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 से चौथे भाव में, अक्टूबर से दिसंबर तक गुरु मीन राशि वालों के 5वें भाव में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर में गुरु फिर आपके चौथे भाव में वापस आ जाएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए शुभ होगा। सैलरी बढ़ेगी, वाद विवाद में सफलता मिलेगी, सेहत का साथ होगा, जीवन में खुशियां आएंगी, संतान सुख, आर्थिक लाभ, परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। साल की शुरुआत में शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो बहुत शुभ होगा। विदेश से लाभ, कारोबार में सफलता। मार्च 2025 में शनि आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, ये शुभ नहीं होगा। इस समय आप पर शनि की 7.5 का मध्य चरण शुरू होगा। सेहत संभालिएगा, मन अशांत रहेगा, कलेश हो सकता है, संभल कर कहीं निवेश करिएगा। किसी के बहकावे में या लालच में आकर कहीं निवेश मत करिएगा। मई 2025 से राहु मीन राशि वालों के 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु के गोचर से भी सावधान रहिएगा। खर्च बढ़ेगा, परिवार में कलेश होगा और आप बड़े विवाद में भी फंस सकते हैं। मंगल से आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, लेकिन मीन राशि वालों के लिए उपाय रह गया। उपाय इनके लिए क्या है, क्या करना होगा कि सारे के सारे काम बने? देखो, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी होता है बृहस्पति और आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है मंगल। अगर आप नित्य ओम अंग अंगारकाय नमः, मीन राशि के जातक अगर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का नियमित 10 माला जब 50 दिन कर लें तो पूरा साल मंगलमय रहेगा और भाग्य हर समय साथ देगा। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, अभी नीच का मंगल है तो 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़ ये किसी धर्मस्थान में ले जाकर के पुजारी को दान कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। गाय को गुड़ और रोटी मंगलवार को खिलाएंगे, इससे भी लाभ मिलेगा। ये सब मीन राशि के जातकों के लिए लाभकारी है।